तो क्या हमने बोले, सबसे पहले अपने यानी कि हाउस वाइफ को हम कनेक्ट करवा रहे हैं। सबसे पहले हाल समाचार लिया, बातचीत किया, बातचीत करने के बाद उनसे क्या बोले, भाभी आप से 2 मिनट बात हो सकती है, बिजी तो नहीं है? आंसर आया मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बताइए क्या बात है? तो आपको क्या करना है, सेम सिर्फ तरीका की बहुत सारे हाउस वाइफ ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिए हैं जिससे कि पार्ट टाइम में अपने घर में रहते हुए, बहुत सारे हाउस वाइफ ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिए हैं जिसमें कि पार्ट टाइम में घर में रहते हुए अपने बीवी बच्चे को देखते हुए 1 घंटा 2 घंटा समय निकालकर अच्छे इनकम ले रहे हैं, जिससे कि अपना परिवार को भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, पति को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अगर भाभी तरफ से रिप्लाई आता है कैसे, तो क्या करना है, अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो ऐसा करते हैं, शाम में 7 से 8 के बीच में या कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपसे बातें करते हैं। तो मैं कंफर्म होना चाहता हूं भाभी, ये दोनों समय में से कौन सी समय आपके लिए उचित है? क्लियर है सभी को? क्लियर है सर? और उनसे पूछ लीजिए भाभी से कि क्या आप भाभी जूम ऐप चलाते हैं? अगर चलाते हैं तो ठीक है, नहीं चलाते हैं तो आपको एक छोटी सी काम करना है, प्ले स्टोर के माध्यम से जूम ऐप डाउनलोड कर लेना है। क्लियर है सभी को? अगर आंसर आया, आंसर क्या आया, कुछ नहीं बोले भाभी, कुछ नहीं बोले, कुछ के मतलब आपने जब बताया कि बहुत सारे हाउस वाइफ ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिए हैं जिससे कि पार्ट टाइम में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं घर पे रहते हुए, वो भी घर पे रहकर ऑनलाइन के माध्यम से, और भाभी कुछ नहीं बोले, तो क्या करना है आपको, क्या करना है, कोई रिप्लाई नहीं आया तो भाग नहीं जाना है छोड़ के। अगर आपके नजर में कोई ऐसे हाउस वाइफ हो, आपके नजर में कोई ऐसे हाउस वाइफ हो जो कि अपने परिवार के लिए पार्ट टाइम में घर पे रह के एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट लाइन है हमारा कि कोई बीमारी वाली को कैसे कोई जो बीमारी से परेशान है उनको कैसे इस बिजनेस में लाना है। तो मान के चलिए कोई व्यक्ति बीमारी से परेशान है, आपको पता है ऑलरेडी कि ये बीमारी से ग्रसित है, तो याद रहे कि आपको जान के भी अनजान बनना है। मान के चलिए चाचा जी के प्रॉब्लम है शुगर का, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो एग्जाम्पल के लिए आप लगा दीजिएगा। क्लियर है? मान के चलिए चाचा जी को शुगर की प्रॉब्लम है। चाचा जी नमस्कार, और कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। सब में वही प्रक्रिया है, वही लाइन में सीखना है। शुरू वाला कि हाल समाचार लिए, हाल समाचार लेने के बाद और कैसे हैं, बोलते हैं सब ठीक ठाक है। तो उसके बाद क्या करना है, क्या चाचा जी आपसे 2 मिनट बात हो सकती है, बिजी तो नहीं है? आंसर आते हैं बिल्कुल बात हो सकती है, तब सिंपल सी फंडा लगाना है आपको कि आजकल अगर देखा जाए, आज मैं रिपोर्ट देख रहा था चाचा, WHO का रिपोर्ट देख रहा था, आपको पता है कि शुगर का पेशेंट है, क्या है वो, शुगर का पेशेंट है, लेकिन क्या बोलना है, अनजान बनना है। गलती मत कीजिएगा कि चाचा जी आप, मैंने एक संस्था में ज्वाइन किया हूँ, आयुर्वेदिक का है, आप शुगर का दवाई ले लीजिए ठीक हो जाएगा, ये गलती नहीं करना है। अगर ये गलती कर दिए तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बंदा आएगा नहीं। तो अब क्या करना है कि चाचा जी आजकल WHO का रिपोर्ट के अनुसार शुगर की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और हमारे देश जो है शुगर की राजधानी जाना जाता है। हर 10 में से एक व्यक्ति शुगर का पेशेंट है। क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? प्रति वर्ष लाखों लोग शुगर से मर रहे हैं। तो अगर चाचा जी अगर बताते हैं कि बेटा मेरे भी यही प्रॉब्लम है, तब बताना है आपको। अगर चाचा जी कुछ नहीं बोल, तब बताना है। चाचा जी बोलते हैं मेरे भी यही प्रॉब्लम है, क्या करे, तो आपको सिंपल सी फंडा बोलना है कि बहुत से सारे, सिंपल सी फंडा बोलना है, लिख लीजिए कि बहुत सारे शुगर के पेशेंट ने, बहुत सारे शुगर या डायबिटीज के पेशेंट ने क्या किए हैं, एक ऐसा तरीका ढूंढ लिए हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बहुत सारे शुगर के पेशेंट ने, डायबिटीज के पेशेंट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिए हैं जिससे कि
अपने शुगर नाम की बीमारी को जड़ से खत्म कर दिए हैं। साथ में अगर चाचा जी एजेड हैं तब बिजनेस के बारे में बताना है, नहीं तो नहीं बताना है। अगर चाचा एजेड हैं तब तो बस सिंपल से है कि बहुत सारे शुगर के पेशेंट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि मात्र 5 से 6 महीना में शुगर जैसे बीमारी को जड़ से खत्म कर दिए हैं। अगर चाचा की एज 55 साल से नीचे है तो सिंपल से क्या करना है कि एक तरीका और बता देना है कि शुगर को 5 से 6 महीना में जड़ से खत्म भी कर रहे हैं और साथ में एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। साथ में पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, बीमारी भी ठीक हो रहा है और साथ में पैसे भी कमा रहे हैं। चाचा जी का आंसर आता है कैसे? कोई बताओ बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ कुछ मोटा मोटी। तब सिंपल सी क्या करना है अब? अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर रुचि रखते हैं चाचा तो ऐसा करते हैं, आज शाम में 7 से 8 के बीच में बात करते हैं, कल सुबह 8 से 9 के बीच में बात करते हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो आज शाम में ऑनलाइन के माध्यम से 7 से 8 के बीच में आ रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या बताएंगे? मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो आज शाम में 7 से 8 के बीच में ऑनलाइन आ रहे हैं, आपको बताएंगे कैसे शुगर को जड़ से खत्म करना है और कैसे आप यहां से एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। बोल सकते हैं सभी लोग? क्लियर है? ये किस लिए? आप बोलिए कि मैं ठीक करता हूं, बोला गया अच्छा ये तो ऐसे ही घूमते रहता था, ये कब से डॉक्टर बन गया? तो गलती नहीं करना है आपको। क्लियर है सभी को? अगर चाचा जी कुछ नहीं बोले, कुछ के मतलब समझते हैं, आपने बोला कि बहुत सारे शुगर के पेशेंट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसमें अपने शुगर को भी खत्म कर रहे हैं पार्ट टाइम में और एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। अगर कोई रिप्लाई नहीं आया तो हिम्मत नहीं हारना है मेरे दोस्त। क्या करना है? अगर आपके नजर में कोई ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से पीड़ित हैं ऑलरेडी, या कोई ऐसे शुगर के पेशेंट है ना चाचा, तो क्या करना है? अगर आपके नजर में कोई ऐसे शुगर के पेशेंट जो कहीं ना कहीं इलाज करवा के बेचारा थक चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो चाचा जी आज एक ऐसे शख्स आने वाले हैं जिसको मैं जानता हूं, उनकी वजह से आज बहुत सारे लोगों की शुगर ठीक हुआ है, तो मुझे बताइएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां तक? मेरे समझ से कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आवाज नहीं आ रही? क्लियर है सभी को? चलिए अब कोई स्टूडेंट को कनेक्ट करवाना है। किनको कनेक्ट करवाना है? कोई स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट से सबसे पहले हमें बातचीत करना है। क्या करना है? बातचीत करना है। और बेटा पढ़ाई कैसा चल रहा है? और भाई अगर एज में आपसे छोटा हो, बेटा की उम्र में हो तो बेटा बोल सकते हैं, अगर आपकी भाई हो तो भाई बोल सकते हैं, जो भी आपका रिलेशन हो तो आपकी है ना? तो मान के चलिए कि अगर मेरा भाई है तो और भाई कैसे हो? आंसर आता है सब ठीक ठाक। और भाई पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? आंसर आता है सब ठीक ठाक है भैया। तो सिंपल सी तरीका, एक लाइन बोलना है आपको, याद कर लीजिएगा ये लाइन। क्या बोलना है जो आएगा? आजकल आजकल जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गया है, आजकल जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गया है कि जिस जनसंख्या की वजह से यानी कि प्रति वर्ष 100 यानी कि 1 लाख लोगों की जॉब लगती है, जॉब निकलती है, और कम से कम तो फार्म भरने वाले प्रति वर्ष की अगर हम बात करें तो 22 से 25 लाख प्रति वर्ष स्टूडेंट मेडिकल इंजीनियरिंग, रेलवे फोर्स, जितने भी जॉब है मास्टर, प्रति वर्ष 22 से 25 लाख लोग स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लेकिन वैकेंसी निकलती है कितना? 1 लाख। और इस जनसंख्या की वजह से प्रति वर्ष 24 लाख स्टूडेंट बेरोजगार होते हैं। क्लियर है सभी को? ये नहीं कि पढ़ने में तेज नहीं है, पढ़ने में तेज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क होता है उन्हीं को क्लियर होता है। अब बेचारा क्या करेगा? फंस गया ना फेरा उल्टा। तो सिंपल सी बोलना है, इसका सबसे बड़ा एक ही, और बहुत सारे स्टूडेंट ने, क्या मैंने दोहराया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे कि अपने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में, अपने बहुत सारे स्टूडेंट ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसमें कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में
एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है। अगर पूछता है स्टूडेंट कैसे, तब क्या करना है? अभी तो बाबू हम इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर रुचि रखते हो तो ऐसा करते हैं, शाम में 7 से 8 के बीच में या कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपसे बातें करते हैं। क्लियर हो गई? अगर स्टूडेंट कुछ नहीं बोले तो क्या करना है? अगर आपके नजर में कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने परिवार के लिए, अपने पिताजी का सपोर्ट करना चाहते हैं, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तो मुझे बताइएगा। क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहां तक तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को? चलिए, ये तो हो गया स्टूडेंट के लाने के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अनजान को कैसे कनेक्ट करवाना है। जो लोग बिल्कुल अनजान है, जो लोग अनजान को कैसे कनेक्ट करवाना है। कोई अगर अनजान आपसे मिल जाए, जिसको आप जानते हैं, हल्का फल्का फर्स्ट बार देखे हैं, उतनी अच्छी रिश्ता नहीं है, दूर के रिलेशन है, अनजान है, तो उनको सिंपल सी फंडा है, बताना है अपने बारे में, बातचीत करना है कि और कैसे हैं, सब ठीक ठाक। पहली बात तो जब आप फोन लगाइएगा, नमस्कार कीजिएगा, रिप्लाई तो दे देगा नमस्कार का, लेकिन सीधे सिंपल से एक बात बोलेगा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको जाना नहीं। तो क्या करना है कि शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, आप जान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको चाचा जी के पता नहीं कौन सी शादी में मिले थे। मैं आपको, बंदा गए चाहे नहीं गया, लेकिन सट्टा मारना है। सट्टा, सट्टा समझते हैं? सट्टा ऐसा लगाना है, या तो रेलवे स्टेशन पे मिले थे आपसे तो दोस्ती हुई थी, एक किस से, जब आपके रिलेशन में नहीं है, अनजान है, ऑल इंडिया को कोई रिलेशन नहीं आपसे, तब सिंपल सी फंडा है कि मैं आपसे रेलवे में सफर करते समय, और मोबाइल में एक ट्रू कॉलर ऐप आती है, कितने लोग को पता है? मैं तरीका बता रहा हूं आप लोग को। ट्रू कॉलर ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लेना है और अनजान व्यक्ति को कॉल लगाना है। अनजान व्यक्ति को देखते हैं, कॉल लगाएं ट्रू कॉलर ऐप के माध्यम से, आपको नाम पता चल जाएगा कि हमारे साजिश जी बोल रहे हैं, तो साजिश जी नमस्कार, तो आंसर आती है नमस्कार। शायद मैं सर आपको पहचाना नहीं, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपसे रेलवे में सफर करते समय आपसे मिला था, तो आपसे बातचीत हुई थी, लेकिन उस दिन तो मैं आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो सका, उस दिन तो आपसे ज्यादा बातचीत नहीं हो सका, लेकिन आपके बातचीत करने की तरीका से, मैं आपके बातचीत करने की तरीका से, प्लीज म्यूट का ध्यान रखें, प्लीज जो भी अनम्यूट है म्यूट का ध्यान रखें। क्या बोलना है कि मैं आपकी बातचीत के तरीका से काफी प्रभावित हुआ था, मुझे लगा कि आप काफी सुलझे हुए इंसान हैं, काफी समझदार व्यक्ति हैं और अपने आप को बेहतर करने पे भरोसा रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। क्या साजिश जी, मेरा ये मानना सही है? ये इसलिए पूछना है कि हर कोई अपना प्रशंसा चाहता है। भले घर वाली गाली दे रहे, तू निकम्मा है, तू नामर्द है, तू कमीना है, तू कुत्ता है, पता नहीं कितने गाली देता होगा। देख तो उसका पति तो बहुत अच्छा है कि पार्ट टाइम में हर बीवी को हर ख्वाहिश भी पूरा कर रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। अब आप तो हर समय रोते रहते हो, लेकिन घर वाली कुछ भी बोले, लेकिन आपने क्या बोला कि मैं आपसे बातचीत से काफी प्रभावित हुआ और मुझे आपकी बातचीत की शैली से काफी प्रभावित हुआ। मुझे ये लगा कि आप काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और लाइफ में बेहतर करने पे भरोसा रखते हैं। क्या? लाइफ में बेहतर करने पे भरोसा रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं। क्या साजिश जी, मेरा यह मानना सही है? अब क्या बोलेगा बंदा? कोई बताए, क्या बोलेगा सर? कौन नहीं चाहता है अपना बड़ाई? क्या बोलेगा कि सर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, खुश हो गया। हमने क्या किया, उसको पानी मार दिया, चढ़ा दिया चने के झाड़ पे। चने के झाड़ पे समझते हैं? अब चने के झाड़ पे कैसे चढ़िएगा? चना पे कोई चढ़ सकता है? आम के पेड़ पे चढ़ सकता है, लेकिन चना पे कैसे चढ़ेगा? मैंने क्या किया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया उसको ऊपर। अब वो बंदा खुश होके दिल दम बाग बाग हो गया, दम पूरा दमदम हो गया। बताइए सर, इमोशन में आ गया। हमने क्या किया, इमोशन से खेला उनका। फिर उसके बाद बताइए सर, बताइए बताइए, तब मैं कुछ आप जैसे सुलझे हुए इंसान को मैं आजकल, अगर सिंपल सी फंडा, अगर बिजी नहीं है तो एक लाइन दोहराना है आपको, क्या आपसे भी 2 मिनट बात हो सकती है? बिजी तो नहीं है? नहीं, बताइए सर बताइए, फ्री हूं बिल्कुल। तब मैं आप जैसे कुछ सुलझे हुए महत्वाकांक्षी लोगों को
क्वालिफाई कर रहा हूं बिजनेस के लिए। आज हमारा शाम में प्रोग्राम है जिसमें कुछ आपको महत्वाकांक्षी लोगों को क्वालिफाई कर रहा हूं, इसलिए मैंने आज आपको कॉल किया हूं कि आप एक काफी सुलझे हुए इंसान हैं, समझदार व्यक्ति हैं, पार्ट टाइम में अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं इसलिए आपको कॉल किया हूं। अब आंसर आता है, सर बताइए क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल सी फंडा है। अभी तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे या नहीं बातचीत करेंगे? अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो ऐसा करते हैं, शाम में 7 से 8 के बीच में या कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपसे बातें करते हैं। तो मैं कंफर्म होना चाहता हूं साजेश जी कि दोनों समय में से कौन सी समय आपके लिए उचित होगा? क्लियर करके, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लीजिए। क्या आप जूम ऐप चलाते हैं? उनसे पूछिए, मैं कंफर्म होना चाहता हूँ कि आप जूम ऐप चलाते हैं। अगर नहीं पता है तो आप ऐसा कीजिएगा, एक छोटी सी काम करना है, प्ले स्टोर के माध्यम से जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उनको प्रोग्राम दिखा देना है। एक तरीका आपको ये हो गया। अगर आपको दूसरा इसी में है, अगर अनजान व्यक्ति है और आपसे ज्यादा पैसा वाले हैं, आपसे ज्यादा पैसा वाले हैं, ऑलरेडी पहुंच पे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन, सब चीज वही रहेगा, बस यहाँ पे एक लाइन चेंज करना है कि मैं आप जैसे कुछ महत्वाकांक्षी पर्सन, सफल इंसान के साथ क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। मैं आप जैसे कुछ महत्वाकांक्षी पर्सन के साथ काम कर रहा हूं। तो मुझे ये लगा कि शायद, मुझे लगा कि आप एक सफल व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने आपको कॉल किया हूं। और उनको कॉल करके, कॉल करना है और पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा। तो अभी तो हम सिंपल से म्यूट कर लीजिए, वही बातचीत करके सिंपल से, अभी तो हम आपसे इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाचा जी, आप इतने बजे प्रोग्राम है, मान कीजिए सफल है, प्लीज अनम्यूट का जो है ध्यान रखें, जिनका अनम्यूट है, कॉल आ रहा है, डिस्टर्ब, समय बर्बाद होगा आपका, म्यूट का ध्यान रखें। फिर मैंने यानी कि जो क्या कि मैंने बोला कि आप जैसे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के साथ मिलके काम कर रहा हूँ। अब चाचा जी बोलते क्या करना पड़ेगा, जो भी सीनियर है, मतलब क्या कहें, पर्सन है, बोले क्या करना पड़ेगा। तो अभी तो सबके साथ वही फॉर्मूला लगाना, अभी तो इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर रुचि रखते हैं तो आज शाम में इतने बजे से इतने बजे, कल सुबह 7 से 8 के बीच में आपसे बातें करते हैं। क्लियर हो गया? एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ये हो आपको इनवाइट करने के, अगर बस उसमें मिले, सफर किए, दोस्ती हो गया आपसे, तो उनका नंबर सेव कर लीजिए और उनसे पूछिए। नंबर आपने ले लिया, बातचीत किए, तो सिंपल सी वही तरीका है, फोन लगाना फिर दोबारा उनको, और क्या कर रहे हैं आजकल। मैं उस दिन तो आपसे बात नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपके बातचीत से काफी प्रभावित हुआ और आप काफी एक सुलझे हुए इंसान हैं। मुझे सिंपल वही फंडा लगाना है, फिर अपने बारे में बताना है कि मैं आजकल लोगों की मदद करने की काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? आजकल लोगों की मदद करने के काम स्टार्ट किया हूँ या कर रहा हूँ। तो पूछता है कैसे? तो मैं लोगों की 2 प्रकार से मदद कर रहा हूँ। पहला, लोगों की लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके, अब आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है? पहला कि पहला, लोगों की लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, आयुर्वेद के माध्यम से परमानेंट छुटकारा दिलवाने में मदद करते हैं, जैसे डायबिटीज डिसऑर्डर, शुगर, हाइपरटेंशन, लीवर, किडनी, हार्ट, गायनेकोलॉजिकल समस्या इत्यादि। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलवाने में मदद करते हैं, जो लोग जॉब वाले हैं उनको पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम करवाने में मदद करते हैं। अगर पूछते हैं कि क्या करना पड़ेगा, कैसे, तो सिंपल से वही तरीका। अभी तो हम इसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रुचि रखते हैं तो ऐसा करते हैं, शाम में 7 से 8 के बीच में या कल सुबह 8 से 9 के बीच में आपसे बातें करते हैं और उनको जूम ऐप के बारे में डाउनलोड करवा के प्लान में ले आना है। तो इसी के साथ हमारा आज का इनविटेशन का सेशन खत्म होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग गहराई से लिए होंगे और सुने होंगे और समझे होंगे। और अगर आप इसको फॉलो कर लिए, सारे बातें मैंने जो बताया इसको आप याद कर लेते हैं, तो वादा करता हूं आपसे कि अगर आप ना बिल्कुल अपना दिमाग में मत लगाइएगा, किंतु परंतु अगर मगर साइड रखिएगा, जो मैंने बताया इस पे अगर सेम टू सेम अगर करते हैं, याद कर लिए, तो अगर कोई व्यक्ति आ गया तो पूरा प्रोग्राम देख के जाएगा। हम भी बहुत बार इनवाइट करते हैं, बिल्कुल सही बताते हैं, पूरा प्रोग्राम देख के जाता है। अगर हल्का फल्का भी अपना गड़बड़ कर दिए, अपना समझ के, हम लोग क्या इमोशन में आ जाते हैं कि अपना व्यक्ति बता देते चलो नॉर्मल, तो हमें ढीला नहीं पड़ना। ढीला जहां पड़ेंगे तो बाजी मार जाएगा, आएगा भी 10 मिनट में भाग जाएगा। तो ऑल फाइटर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी फाइटर को, नमस्कार कि आपने इस सेशन को ध्यानपूर्वक सुना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका फायदा उठाएंगे।
तो इसको पूरा सुनना है, हो सके तो वीडियो को देखिए, समय मिलेगा तो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं।